नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों, हम अक्सर आपके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और आपके बैंकिंग की तैयारी को और आसान बनाने के लिए नए नए तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आज उसी प्रोसेस के अंडर हम लोग लेकर आए हैं सीरीज़ एंड सिंप्लीफिकेशन। ये दो अलग टॉपिक है लेकिन हम लोग इसको कंबाइन करके टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन सीरीज़ पर बेस्ड होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन पर। ये सिंप्लीफिकेशन और सीरीज़ एसएससी, रेलवेज़ और बैंकिंग की प्रेपरेशन करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, एग्ज़ाम में सीरीज़ कैसी आएगी इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते, क्या पैटर्न होगा ये भी नहीं पता कर सकते, लेकिन अगर आप सही पैटर्न या अलग अलग तरह के पैटर्न्स की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई भी सीरीज़ आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। तो आज हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि कैसे किसी भी सीरीज़ का पैटर्न समझा जाए और कैसे उसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहली सीरीज़ यहाँ पर लिखी हुई है 36, 39, 43, 49, 58, 71 और आगे ब्लैंक है। तो यहाँ जो ब्लैंक है ये दर्शाता है कि ये मिसिंग सीरीज़ है जिसमें आपको नंबर फाइंड करना है। लेकिन अगर आपको ये काम करना मुश्किल लगता है तो आपको चिंता नहीं करना है, हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे साथ पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व करने का तरीका मैं सिखाऊंगा। तो आप बस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को देखते रहें। तो यहाँ हमारी सीरीज़ है, मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा, 36, 39, 43, 49, 58, 71 और लास्ट में ब्लैंक है। तो दोस्तों, ज़्यादातर सीरीज़ में बहुत बेसिक क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं, लेकिन डिफरेंस तभी फाइंड करना है जब पहले नंबर और लास्ट नंबर के बीच में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ना हो, या सेकंड लास्ट नंबर और लास्ट नंबर में डिफरेंस ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत छोटा छोटा डिफरेंस आ रहा है, 36, 39, 43। तो यहाँ डिफरेंस देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, 3 का, 36 और 3 39, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ पर 9 का और यहाँ पर 13 का। ठीक है, तो ये 3, 4, 6, 9, 13 ये डिफरेंस आ रहा है। आगे डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये सबसे बेसिक सीरीज़ का कॉन्सेप्ट रहता है, जहाँ नंबर के बीच का डिफरेंस ज़्यादा ना हो वहाँ हम डिफरेंस से ही पता कर लेते हैं। तो अब देखिए, हमने डिफरेंस निकाला, फिर से डिफरेंस निकाला, तो नंबर क्या आ गए, 1, 2, 3, 4, यानी कि सीरीज़ का यही पैटर्न है। आगे क्या आना चाहिए, 5, और 3 में 1 प्लस किया 4 आ रहा था, 4 में 2 प्लस किया 6 आ रहा था, 6 में 3 प्लस किया 9 आ रहा था, 9 में 4 प्लस किया 13 आया, 13 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, 13 प्लस 5 18। इसी प्रकार 36 में 3 प्लस किया 39 आ गया, 39 में 4 प्लस किया 43 आ गया, 43 में 6 प्लस किया 49, 49 में 9 प्लस किया 58, 58 में 13 प्लस किए 71, 71 में 18 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 89। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 89 होगा हमारा सही आंसर। तो ये तो था बेसिक। अभी हम आगे और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि जहाँ नंबर्स के बीच का डिफरेंस ज़्यादा ना हो, ज़्यादा जैसे मान लीजिए यहाँ 36 होता है और यहाँ 1500 कुछ होता, तो यानी कि 36 से 1500 तक कुछ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर 36 और 71 है, बहुत कम डिफरेंस आ रहा है नंबर्स के बीच में, तो वहाँ पे डिफरेंस ही आपको चेक कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1296, 648, 216, 108 और 36, इसको भी लिख लेते हैं। 1296, 648, 216, 108, 36 और ब्लैंक। थोड़ा सा अगर आप टेबल जानते होंगे तो 108 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 36 से 1296 ऐड करके डिफरेंस से नहीं पहुंचा जा सकता जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई देखने को मिल रहा है। और क्या मल्टीप्लाई, 108 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें सीधा दिख गया।
36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आ रहा है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, और अगर आप जानते हैं 16 3 ज़ा 48 और 2 3 ज़ा 6, यानी कि यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर देखिए 6 2 ज़ा 12 और 48 2 ज़ा 96, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। तो पैटर्न क्या बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, अब 2 से बारी है। तो यहाँ क्या आएगा 36 इंटू 2, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आएगा, क्योंकि हम लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आएगा। यहाँ किससे इसको मल्टीप्लाई करें कि 36 आएगा, तो आप जानते होंगे 18 2 ज़ा 36 होता है, ठीक है। 18 को 2 से करेंगे तो 36 आएगा, 36 को 3 से किया 108, ऐसे ही, यानी कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा 18। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है 3 2 2 3 8, लिख लेते हैं इसको भी दोबारा, 3 2 2 3 8। दोस्तों जब भी कोई ऐसा सीरीज हो जहाँ पर रिपीट हो जाए वर्ड, जैसे 2 रिपीट हो गया, 3 फिर से रिपीट हो गया, वहाँ कुछ ना कुछ छोटा मल्टीप्लाई होगा या मल्टीप्लाई करके माइनस हुआ होगा, तभी हम वापस उस पर पहुँच पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सीरीज समझने का तरीका क्या है, 3 से आप 2 पर कैसे पहुँच सकते हैं। आपके पास एक रास्ता है 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 2 आ गया। आगे देखिए अगर 2 इंटू 2, अब हम इसी को फॉलो करते हैं, 1 किस जगह नेक्स्ट नंबर 2 है और 1 के बाद 2 लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, फिर से 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। आगे देखते हैं, इसके बाद नंबर है 2 और 1 2, तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा। तो 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि हमारा पैटर्न सही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर नंबर है 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 4 आएगा, माइनस भी 4 होगा, तो कितना आएगा 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 4 कितना आ गया 8। और इसी प्रकार 8 इंटू 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आएगा 5, माइनस क्या करेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 माइनस 5 35। तो आंसर क्या हुआ 35। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। तो जब ऐसा कुछ सीरीज हो तो आपको वहाँ देखना है कि पहले से दूसरे नंबर पे आप कैसे पहुँचेंगे, और अगर पहले से दूसरे तक पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा तो आप लोगों को बाकी सारा पैटर्न उसके आधार पर फॉलो करना है। अगर वो पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है तो कोई और रास्ता ढूंढना है 3 से 2 तक पहुँचने का, ठीक है। जैसे हम ऐसा भी समझ सकते थे कि 3 इंटू 0.5, अगर 3 इंटू 0.5 करते तो कितना आएगा 1.5, और 1.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 2 नंबर है सेकंड, यहाँ पे नंबर 2 है। अब अगर 0.5 से किया है तो किससे करेंगे 1 से करेंगे, और 1 के बाद 1 ऐड करेंगे, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये पैटर्न हमारे पास नहीं फॉलो हुआ, इसलिए इसको छोड़ देंगे, कोई और तरीका ढूंढेंगे 2 तक पहुँचने का। तो 3 से 2 तक पहुँचने के जितने रास्ते हैं उतने आपको दिमाग में रखने हैं, और किस रास्ते को फॉलो करते हमारा सारा पैटर्न तैयार हो रहा है उसी बेस पर आपको आंसर फाइंड कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 64 96 240 840, तो लिख लेंगे इसको 128 64 96 240 840। आगे क्या आएगा, अब यहाँ पर क्या है, एक बार पहला नंबर बड़ा है, फिर छोटा, फिर बड़ा शुरू हो गया। जब भी बड़े से छोटे नंबर पे जाएंगे तो कुछ पॉइंट में मल्टीप्लाई होगा, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। जैसे आप जानते होंगे 128 का हाफ कितना है 64, यानी कि अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, और 128 इंटू 1/2 64 हो जाएगा। देखिए 0.5 का मतलब क्या है 1/2। बड़े से छोटे नंबर पर हमेशा 0.5 से ही आया जा सकता है, ये 0.5 होगा या पॉइंट में कुछ होगा, क्योंकि 128 1 था तो 128 होता है, तो वो तो नहीं आ रहा है, तो कुछ 1 से छोटा ही होगा, तो 0.5 सबसे पहला हमारा प्रोबेबिलिटी बनता है। 0.5 का मतलब 1/2 होता है, और 128 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा 64, ये आ गया। अब 64 से हमें आगे बढ़ना है, यानी कि 64 1 था 64 हो गया। अब 0.5 के बाद क्या नंबर होगा जिससे 96 आए। देखिए 64 का हाफ क्या होता है
64 का हाफ होता है 32, 64 का अगर आधा करेंगे तो 32 आएगा, और 64 को 1 से करेंगे तो 64 आएगा। यानी कि अगर आप इसको 1.5 से गुना करेंगे तो 96 आएगा। कैसे? 64 वन जा 64, और 64 का 0.5 यानी कि हाफ कितना हो गया 32, और ये दोनों जोड़ देंगे तो 96 आ गया। यानी कि हमने सबसे पहले नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से किया। अब इसको किससे करेंगे? अब पैटर्न क्या बन रहा है? 0.5 1.5, यहाँ 2.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 96 को 2 से गुना कर लीजिए, कितना आएगा? 192, और 0.5 के लिए इसका आधा ले लेंगे। इसका आधा कितना होता है? यहाँ इसका आधा होगा 48, 48, 96 का आधा 48, 8 2 10, 9 तो 240 आ गया। यानी कि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हुआ? 2.5 से। अब 0.5 1.5 2.5 यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? 3.5 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? 4.5 से। ठीक है, 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5, इसको गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 840 को 4.5 से गुना करेंगे, पॉइंट हटेगा 10 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। 84 को 45 से गुना कर लीजिए, 84 45, 5 चौका 20, 8 5 40 और 2 42, 4 चौके 4 4 जा 16, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, अब देखिए 0 और 8 लास्ट के दो नंबर चेक कर लिए। ऑप्शन देखिए किस में 0 और 8 आ रहा है लास्ट में। तो लास्ट में हमारे यहाँ पर 80 आया है, लास्ट में 80 सिर्फ एक ही ऑप्शन के है। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 3780। इसको भी कैलकुलेट करते तो यही आता, 4 और 3 7 और 3 3780 ही यहाँ पर आ रहा था। तो हमें यहाँ से देखना है कि जब भी बड़े नंबर से छोटे पे आएंगे तो कुछ पॉइंट में मल्टीप्लाई होगा, और फिर बढ़ रहे हैं तो उससे बड़े वाले ही पॉइंट्स पे हो सकता था। यहाँ 64 दोबारा लिखा होता तो यानी कि 64 वनजा होता, फिर 0.5 1 1.5 कुछ भी पैटर्न हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें ये पैटर्न देखने को मिला। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है यहाँ पर? 2 3 5 7 13 17। दोस्तों आप लोग नंबर जानते होंगे, ऑड नंबर, इवन नंबर और कुछ नंबर होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, जो सिर्फ अपने ही पहाड़े पर या अपने ही टेबल पर जाते हैं। तो देखिए पहला थॉट आप अगर ऐसा रखें कि 2 से 3 पर कैसे जाया जाए, तो 2 × 1 + 1 ऐसे जाया जा सकता है 3 पर। ठीक है, या 2 × 2 - 1 ऐसे भी 3 आ सकता है। कोई भी पैटर्न उठा के देख लीजिए, 3 × 2 + 2 = कितना हो जाएगा? 3 2 6 और 2 8। ऐसे करके देख लीजिए, 3 × यहाँ 2 - 1 किया है, यहाँ 3 × 2 6 - 1 करके देख लीजिए 5 आ रहा है। ऐसे ही 5 × 2, क्योंकि यहाँ से हमारा नहीं है इसलिए छोड़ दिया हमने। 5 2 10 - 1 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा पैटर्न देखने को मिल रहा है। 2 3 5 7 यानी कि प्राइम नंबर हैं सारे, 2 3 5 7। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 11। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 3 के टेबल में डिवाइड होता है, लेकिन 11 2 3 5 7 11 13 17 ये केवल अपने ही जो है टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 11। ऑप्शन में चेक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं, 11 हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पर सीरीज बहुत डायरेक्ट थी, लेकिन बच्चे कई बार ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न में चले जाते हैं, तो यहाँ पर सीरीज बहुत ही साधारण थी। तो ये थे हमारे 5 सीरीज के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी एसएससी और रेलवेज के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो सीरीज के कुछ सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 8.64 × 1/(?) डिवाइड बाय 1.8 × 0. = 100। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ मान लेते हैं x, 8.64 × 1/(x) = 1.8 × 0.2 = 100। अब अगर आप लोग जानते होंगे कि अगर हम पॉइंट हटाते हैं, देखिए यहाँ पर 2 से पहले पॉइंट है और यहाँ पर 1 पॉइंट इससे पहले 1 पॉइंट इससे पहले, यानी कि इस पॉइंट से
और इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत ही सीधा गणित है। अगर पॉइंट यहाँ 2 से पहले और नीचे 1 से पहले है तो यानी कि यहाँ पर भी 2 से पहले होगा तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जो बच्चे बिल्कुल ही स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रेपरेशन की वो ऐसा भी समझ सकते हैं, 1/x अपॉन 1.8 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएं, ये तो छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और इन दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा और यहाँ पर 18 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, वही बात मैंने यहाँ पे कही थी। दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है लेकिन आपके समझने का तरीका है, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। अब देखिए ये x यहाँ पे नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर अपॉन में है तो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 864 अपॉन 18 2 ज़ा 36 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ये किस पे जाएगा, अगर आप 36 इंटू 24, 36 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 आएगा। तो यहाँ क्या बचा, 24 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x हम उधर ले जाएंगे, 24 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स, और 2 0 है यानी कि 2 से पहले डेसिमल आएगा तो यहाँ पर 0.24 आ जाएगी x की वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.24। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ई लिखा है 0.24, तो यही है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 693 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इंटू 625 डिवाइड बाय 55 इज इक्वल टू 875। दोस्तों जब भी कुछ क्वेश्चन में आपको डिवाइड में दिया हो तो आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना है। और डिवाइड मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट होता है, 1 अपॉन करके। मैं आपको करके बताता हूँ। 693 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लीजिए इंटू 625। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई और जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसको 1 अपॉन लिख देना है। बस यही काम आपको करना है, इससे आपको कहाँ डिवाइड करना है कहाँ मल्टीप्लाई करना है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार यहाँ कर लेंगे। 693 ये डिवाइड था, इसको भी इंटू 1 अपॉन एक्स कर देंगे, इंटू 625 इंटू 1 अपॉन 55 इज इक्वल टू 875। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। 11 5 ज़ा 55, 125 ज़ा 125 इंटू 5 625 होता है। ठीक है, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 11 3 ज़ा 33। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए इसको हमने यहाँ पर 63 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू 125 इजिकल टू 875 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 63 इंटू 125 अपॉन नीचे x है इज इक्वल टू 875। अब हमें x उधर लेकर जाना है, उधर ले जाएंगे। 63 इंटू 125 अपॉन 875 इज इक्वल टू x। अब इसको भी कैंसिल कर दीजिए। 25 इंटू 5 125 होता है, यहाँ डिवाइड कर लीजिए 5 से। 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 गए 3 बचेगा 37, 7 5 ज़ा 35, 2 बचेगा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 ज़ा 25, इसको भी कर लीजिए। 3 5 ज़ा 15 और इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, ये भी आ गया। और 7 के टेबल में आप लोग जानते हैं 9 7 ज़ा 63, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 9 आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में देखिए यहाँ पर लिखा है सी ऑप्शन 9, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, डिवाइड में कन्फ्यूजन नहीं रहना है आपको, मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन करके उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2/3 इंटू 5/7 इंटू 14 अपॉन 25 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। नहीं भी लिखना चाहते तो मत लिखिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको फिर क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही रखना है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25,
7 1 7, 7 2 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, 2 2 4 और नीचे 5 3 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100। एक्स इधर छोड़ दीजिए जिसको फाइंड करना है, यहाँ 100, ये 15 नीचे है, मल्टीप्लाई होने ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। अब 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 25 5 ज़ा 125 और 25 1 ज़ा 25 यानी कि 375 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, 375। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी है आपका 375 जो कि है सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है 2/3 ऑफ 240 डिवाइड बाय 0.8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2/3 ऑफ 240 डिवाइड बाय 0.8 इज इक्वल टू एक्स। दोस्तों आप मेरे साथ स्टेप फॉलो करते रहिए, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। 2/3 ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको 240 लिख लीजिए, डिवाइड बाय 0.8 इज इक्वल टू एक्स। आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 3 को कैंसिल कीजिए, 3 8 ज़ा 24, 80 आ जाएगा, 80 इंटू 2 160। मैंने आपको बताया था डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा, 1/0.8 इज इक्वल टू एक्स। पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लग जाएगा, 8 इंटू 20, 8 2 16 होता है, 28 ज़ा 160 और 20 इंटू 10 कितना हो गया, 200। तो एक्स की वैल्यू भी आ गई 200। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 200 जो है सही आंसर। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। यहाँ पर लिखा है 43% ऑफ 125 इंटू 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -55। 43% यानी कि 43/100, ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया 125 इंटू 12 इज इक्वल टू एक्स -55। हमेशा पहले ऑफ सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या आएगा, 5 इंटू 25 125, 4 इंटू 25 100, 25 5 125 और 25 चौका 100, दोनों कैंसिल हो गए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये हो गया, कितना आ जाएगा, 43 गुना 5 तिया 15 इज इक्वल टू एक्स -55। इसको गुना कर लीजिए, कितना आएगा, 43 गुना 15, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 1 21, 43 645। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 645 इज इक्वल टू एक्स -55। अब ये माइनस का इधर जाके प्लस होगा, 645 प्लस 55 इज इक्वल टू एक्स। अब ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 5 10, 5 4 9 और 1 10 और 700, यानी कि आंसर क्या आया 700। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 700। तो दोस्तों यही बहुत ही आसान तरीका है आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का, ताकि आपको बिना किसी समस्या के एग्जाम में फटाफट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। थोड़ा अपना मल्टीप्लिकेशन फास्ट रखिएगा, जितने भी ट्रिक्स आपको सिखाए जाते हैं मल्टीप्लाई करने के उनके ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि आप वहाँ पर वो ट्रिक लगाने नहीं बैठ सकते, आप फटाफट मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हम लोग बचपन से करते आते हैं, इसलिए हमारा अभ्यास इस पर ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 43 इंटू 15 ऐसे किया, मैं ऐसे करूँगा तो जल्दी कर पाऊंगा, जहाँ मेरे को ट्रिक, अगर मेरी ट्रिक से थोड़ा सा भी गलत हो गया तो मेरा आंसर पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए आप इसी पैटर्न को फॉलो करें और ध्यान रखें कि जहाँ पर भी डिवाइड हो वहाँ पर 1 करके उसको मल्टीप्लाई कर लें। यही सारे ट्रिक आपको एग्जाम में 5 मिनट के अंदर सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, 10 मिनट के अंदर या 7 मिनट के अंदर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन करके ये 7 से लेकर 10 मिनट के अंदर आपको ये 10 मार्क्स दिला सकते हैं, और वहाँ पर हर मार्क की वैल्यू है, इसलिए हमने आपके लिए आज ये क्वेश्चन प्रेजेंट किए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं और बने रहें हमारे साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं दोबारा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।